हेलो स्टूडेंट्स, पहल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सतेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए सीटेट का पेपर डिस्कशन लेके आया हूं, वो भी स्पेशली मैथ्स का, जो कंडक्ट किया गया था ये एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 8 दिसंबर 2019 को जो क्वेश्चन मैथ्स के आए थे आपके एग्ज़ाम में, उनसे मैथ्स का पार्ट एक्सट्रैक्ट करके उन सारे क्वेश्चंस को निकाल करके मैं लाया हूँ एक स्लाइड के फॉर्म में। ठीक है, आइए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 3 ब्रांड के पेन हैं A, B और C के, यानी किसी दुकानदार के पास आप गए, आपने कहा पेन दिखाइए, तो उसने 3 ब्रांड के पेन दिखाए, A, B और C का। A ब्रांड का पेन, जो A ब्रांड का पैकेट है उसमें 10 पेन है, B ब्रांड वाले में 12 पेन है और C ब्रांड वाले में 24 पेन है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितने कितने पैकेट A, B और C के लिए जाएं, ताकि जब पैकेट्स को हम खोलें तो हर ब्रांड के जो पेन की संख्या हो वो क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और न्यूनतम पूछ रहा है, कम से कम, तो इसके लिए आपको LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, न्यूनतम कम से कम यानी न्यूनतम के लिए आपको LCM लेना पड़ेगा। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई 10, 12 और 24 का LCM लीजिए, तो 10, 12 और 24 का LCM क्या होता है, तो 10, 12 और 24 का अगर आप LCM निकालेंगे तो 120 आता है। कितना आता है LCM इनका, 120, और 120 पेन हैं कुल। ठीक है, अब 120 टोटल पेन है। ठीक है, 120 10 के पैकेट वाले जो पेन है वो ब्रांड A के 120 हैं, ब्रांड B के 120 हैं और ब्रांड C के। अब ये बात बताइए कि ब्रांड A के कुल 120 पेन हैं। ठीक है, और पैकेट एक पैकेट में कितने पेन हैं, 10 पेन है। एक पैकेट में 10 पेन और कुल पेन 120। ठीक है, तो कितने पैकेट हुए भाई, तो कहोगे 12 हो गए ना। अब ये बताओ ब्रांड B के, तो एक पैकेट में 12 पेन और कुल पेन 120, तो आ जाएंगे ब्रांड B के 10 पेन। और इसी प्रकार ब्रांड C के तो 120 अपान 24 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आप कहेंगे कि भाई A के कितने, 12, B के 10 और C के 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है। तो मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे एक स्क्वायर बना ही लेते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए कि ये स्क्वायर है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन मैंने काट दिया है। ठीक है, अब इसकी एक साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इसको 4 बराबर क्या स्क्वायर्स में बांट दिया गया, यानी 4 बराबर स्क्वायर्स में इसको बांट दिया गया। तो प्रत्येक छोटे स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि भाई साइड का क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड का अगर स्क्वायर कर दें हम तो क्या निकल आएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब साइड कितनी है भाई, साइड तो है 4, तो कितना हो गया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरा जो स्क्वायर है ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, यानी इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको अगर 4 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया है तो एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 4। तो आप कहेंगे कि भाई कितना एरिया आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होने का मतलब क्या है, यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो कोई क्रिटिकल नंबर उठा लेते हैं जिससे संख्याएं कम डिवाइड होती हैं। जैसे अगर हम 3 ले लें, ठीक है,
तो अगर इस 10 को हमने कहें कि 10 जो है 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से ही नहीं होगा, 1 2 से तो हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे हम क्या अपनाएंगे भाई? ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी पहला ऑप्शन कैंसिल। अगर हम 100 की बात करें तो 100 भी नहीं कटेगा 3 और 7 से, ठीक है। अगर हम 604 की बात करें तो 604 10 से ही नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, जबकि 1 से 10 तक पूछा गया है, तो क्योंकि 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में क्या होगा? 0 आएगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो इस बेसिस पे आपका कौन सा ऑप्शन? 25 20 सही हो गया, 2520। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसमें कहा गया कि आयशा के पास कुल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। कितने? आयशा हैड ओनली 5 and 10 rupees coin with her. If the total number of coin she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of 5 and 10 rupee coin. मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक आयशा है और उसके पास 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों की संख्या नहीं दी गई है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं और 10 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो हाँ, ये बताया गया है कि उसके पास कुल 25 है, मतलब 5 और 10 का अलग अलग नहीं बताया गया, बता दिया गया कि 5 और 10 का मिला के कुल 25 सिक्के हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि उसके पास कुल 160 रुपये हैं, यानी रुपये सिक्कों से जो पैसे बन रहे हैं वो 160 हैं। तो 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक मेथड आप x मान लेंगे कि भाई मान लीजिए कि 5 रुपी कॉइन कितने हैं? 5 रुपी कॉइन अगर हम मान लेते हैं 5 रुपीज़ कॉइन, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, इसको हम मान लें कि कितने हैं बेटा? x हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि 10 रुपीज़ के कितने कॉइन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 10 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल 25 हैं, तो अगर 5 के x हुए तो 10 के कितने हो जाएंगे? 25 माइनस x। अब एक बात बताइए कि अगर आपके पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं? तो आप कहेंगे 2 गुणा 5। तो यानी सिक्कों की संख्या और कॉइन की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल पैसा हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रुपए हैं। तो 5 रुपये के अगर हमारे पास x कॉइन है तो हमारे पास रुपए कुल कितने हैं? तो हम कहेंगे कि भाई 5x रुपये हैं। और अगर 10 रुपये के 25 माइनस x कॉइन है तो हम 10 को किससे गुणा कर दें? नंबर ऑफ कॉइन यानी 25 माइनस x से। और कुल हमारे पास कितने रुपए बन रहे हैं? 160। तो हम कहेंगे ये बराबर है किसके? 160 के। अब जरा इसको सॉल्व करें तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x के नीचे? तो हम कहेंगे 5x और प्लस ये हो जाएगा 25 का 10 में गुणा करेंगे 250 माइनस 10x और बराबर कितना हो जाएगा? 160 के। फिर 5x तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10x माइनस 5x और 160 में से हम 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 90। और ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और x बराबर हो जाएगा 90/5 और जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 18। x की वैल्यू आ गई 18, यानी 5 रुपये के कितने कॉइन है बेटा? 18 कॉइन है। और अगर 5 रुपये के हैं 18 कॉइन तो 10 रुपये के कितने हो जाएंगे? 25 माइनस 18 7। तो 18 और 7 यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आया, तो हम आगे फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? इवैल्यूएशन की बात है कि इवैल्यूएट 7.5 इंटू 3 माइनस 21/7 माइनस 3 इंटू 12/5। बॉड मास सबको पता होगा, ठीक है। बॉड मास सबको पता होगा ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो वही प्रोसेस अब 17.5 इंटू 3 है, ठीक है। अब इसको हम 17.5 को अगर 3 में हम मल्टीप्लाई कर लें या पहले हम डिवीज़न ही कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पर हम थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के समझाएं तो इसका इवैल्यूएशन अलग होना है, इसका एक ब्रैकेट में होना है और इसका एक ब्रैकेट में होना है। अब वो ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो 17.5 इंटू 3 यानी 17.5 को 3 से गुणा करना है, ठीक है। अब इसको हम ओरली ऐसे कर लेते हैं भाई, 17.5 गुणा 3 तो 17 गुणा 3 51 हो जाता है और 0.5 गुणा 3 क्या हो जाता है? 1.5। तो 51 प्लस 1.5 कितना हो गया? तो 52.5, ठीक है। माइनस 21/7 कितना हो गया? 3। भाई 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। माइनस 12.5 गुणा 3 तो 12 गुणा 3 36 और 0.5 गुणा 3 1.5। तो हम कहेंगे भाई 37.5। अब इसको देखिए तो 52.5 और इन दोनों को क्योंकि ये माइनस में तो इनको ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा माइनस 40.5। 52.5 में से 40.5 गया भैया, कितना बचा? तो आप कहेंगे
कितना बचा 12, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बात आ गई समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बाग में नीम के वृक्षों की संख्या कुल वृक्षों की संख्या का 1/6 है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि नीम के जो वृक्ष हैं वो कुल वृक्षों की संख्या का 1/6 है। आधे वृक्ष क्या है, अशोक के हैं, यानी हाफ जो है वो अशोक के हैं और बाकी यूकेलिप्टस के हैं। तो कह रहा है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे उसने क्या कहा कि जो नीम के वृक्ष हैं वो कुल के 1/6 हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुल को, अगर टोटल को आप क्या मानते हैं, कुल मान लिए x, तो आप कहेंगे कि भाई x का 1/6 ही तो किसके बराबर है, 5 के, यानी नीम के वृक्षों की। यानी टोटल कितने हो गए वृक्ष, 30 हो गए ना। x का 1/6 बराबर 5। अब अगर कुल क्या है 30 हैं तो आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो आप कहेंगे कि भाई अशोक के कितने हो गए, तो अशोक के हो गए आधे यानी 15। ठीक है, और बाकी यूकेलिप्टस के। अब एक बात बताइए कि 15 अशोक के, अगर हम नीम की बात करें तो नीम के कितने भैया 5, तो 15 5 20, और यूकेलिप्टस के कितने हुए, यूकेलिप्टस के, ठीक है, यूकेलिप्टस कितने हो गए भाई 10, 15 5 20 और 10 30। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे प्रस्थान करती है। 4:30 बजे शाम की बात है क्योंकि 16:30 लिखा हुआ। अपने गंतव्य पर 31 अगस्त, ठीक है, 8:45 पर पहुंचती है। 8:45 मतलब सुबह, ठीक है, 8:45 मतलब सुबह 8:45। तो इस यात्रा का कुल समय बता रहा है। अब एक बात बताइए कि 29 अगस्त 2019 को गाड़ी चली कितने बजे, 4:30 बजे शाम को। अब 29 अगस्त 4:30 बजे शाम से 30 अगस्त 4:30 बजे शाम तक कितना हो गया, 29 अगस्त 4:30 बजे शाम से 30 अगस्त 4:30 बजे शाम तक कितना हो गया भाई। तो आप कहेंगे कि भाई 30 अगस्त 4:30 तक कितना समय हो गया, टोटल 24 आवर हुए कि नहीं हुए, टोटल 24 आवर ये हो गए 30 अगस्त 4:30 बजे तक। अब एक बात बताइए 30 अगस्त 4:30 से 30 अगस्त 5 बजे तक कितना टाइम हुआ, तो आप कहेंगे 30 मिनट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 30 अगस्त 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे की शाम की बात हो रही है। अब देखिए शाम को 30 अगस्त शाम को 5 बजे से, ठीक है, 31 अगस्त सुबह 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 12 घंटे भाई, शाम को 5 बजे से, ठीक है। तो कहेंगे कि 31 अगस्त 5 बजे, हम कहें इसको एम लिख दे रहे हैं, यानी मॉर्निंग तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। और 5 बजे मॉर्निंग से 8:45 तक कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 3 घंटा और 45 मिनट। अब जरा सबको जोड़ लीजिए, 24 घंटा ये, 12 घंटा ये 36, और 3 घंटा ये, कितना हो गया 39। तो 39 घंटे हो गए, ठीक है, और 45 मिनट ये, ठीक है, और 30 मिनट ये, तो कितना हो गया 75 मिनट। 75 मतलब 1 घंटा प्लस 15 मिनट हो गया, 1 घंटा और 15 मिनट हुआ। तो 39 घंटा ये, 1 घंटा ये, 40 घंटा, 40 घंटा और 15 मिनट, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसमें बात आ रही है समझ में, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में हम लास्ट ऑप्शन से पिक करते हैं, जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन हमको करना हो वहाँ पे लास्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के नहीं सॉल्व होगा। यहाँ पे आपको सबको चेक करना पड़ेगा कि किसमें घटते क्रम में है, क्या है, लंबाइयों के घटते क्रम में, यानी पहले बड़ा फिर उससे छोटा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में चौथे से शुरू किया करिए, चौथा फिर तीसरा, फिर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ऑब्वियसली पहला आंसर नहीं होता है, हो भी सकता है, ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन आप चेक करिए पहले चौथा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो आप यूनिट्स जानते होंगे, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है, फिर मीटर, डेसी, मीटर, डेका, किलो, हेक्टो, जानते हैं कि नहीं जानते। अब एक बात बताइए कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, पहले क्या आता है, मिली, फिर आएगा सेंटी, फिर डेसी, ठीक है, फिर मीटर, ठीक है, इस तरह से आता है। अब एक बात बताइए कि 50, सबको हम mm में चेंज कर लेते हैं। अब एक बात बताइए कि 80 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप कहेंगे 8000, ठीक है, ये 8500 है, और ये हो गया कितना 8000 और 8 सेंटीमीटर और, तो 8080 हो गया, ठीक है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर में 80 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो ये 8080 हो गया, ये 8500, क्रम तो घट रहा है,
ठीक है। फिर उसके बाद 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर में 8000 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर, तो यानी ये 8008 हो गया। कितना हो गया? 8008। और फिर 8 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप कहेंगे कि 8000 mm, ठीक है। तो यह है कि नहीं घटते क्रम में, पहले 8500, फिर 8080, फिर 8008, फिर 8000। तो आपको देखिए पहला ही ऑप्शन जो आपने चेक किया, चौथा ऑप्शन ही आपको सही मिल गया, ठीक है। अगर चौथा नहीं होता तो फर्दर आप इसको दूसरा चेक करते या पहला चेक करते, ठीक है। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 180 मीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया है। एक 180 मीटर लंबी तार है जिसको आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई करिए। मान लीजिए एक तार थी, ठीक है, तार मान लीजिए ये थी जिसकी लंबाई 180 मीटर थी। अब इसको क्या किया गया कि मोड़ कर एक आयत बना दिया गया। अब एक बात बताइए, इसकी लंबाई और आयत का जो पैरामीटर होगा वो तो सेम होगा, पैरामीटर सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तार की लंबाई, तो अगर हम बात करें तो आयत का पैरामीटर क्या होता है भाई? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी परिमाप जिसको कहते हैं वो किसके बराबर है? 180 के। तो हम कहेंगे कि भाई लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? 90। और आपको क्या दिया हुआ है? चौड़ाई कितनी दी हुई है? 30, यानी L प्लस 30 कितना है भाई? 90। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 कितना हो गया बेटा आंसर? 60, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर पार्किंग रेट यहाँ पर दिखाई गई है कि भाई 2 घंटे तक 50 रुपये है, 2 घंटे से ज़्यादा होता है और 5 घंटे से कम होता है तो आपको 75 रुपये देने होंगे। 8 घंटे से 12 घंटे तक 150 रुपये, ठीक है। 5 घंटे के बाद 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। 10 रुपये पर एक्स्ट्रा आवर, यानी 6 घंटे का 60, 7 घंटे का, इस तरह से, ठीक है, हर एक घंटे का। और 12 घंटे से 24 घंटे तक कितना? 250 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पे क्या करा, राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया 7 AM पर। तो अगर 7 AM पर इन्होंने कार को पार्क किया है, ठीक है, तो 7 AM टू 12 AM कितना इनका लगेगा? तो 7 AM से 12 AM तक कितने हो गए भाई? 5 घंटे। और इधर हो गए इनके कितने? 4.5 घंटे। तो कितने हो गए कि 9 घंटे और 9 आवर और 30 मिनट आप कहेंगे, 9 घंटे और 30 मिनट। अब 9 घंटे 30 मिनट का कितना होगा भाई? तो 8 घंटे से 12.5, ठीक है, 8 घंटे से 12 घंटे तक कितना लग रहा है? 150 रुपये। अब ये कितने खड़े हुए हैं? 9.5 घंटे। यानी आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 150, क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे से कम है, तो इसलिए इनको कितना पे करना होगा भैया? 150 रुपये। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इनको 150 रुपये पे करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी? ठीक है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे आरोही क्रम निर्धारित करना तो बड़ा भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे डिजिट से में आप देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप डेसिमल के बाद ज़रा नंबर्स गिनिए, तो हाईएस्ट इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो सब में हम 3 रख लेंगे, सब में क्या करेंगे हम? 3 नंबर लिख लेंगे। जैसे 7.07 है तो 7.07 को 7.070 लिख लेंगे, फिर 7.70 को 7.700 लिख लेंगे, फिर इसी प्रकार 7.707 है ही है तो इसमें नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद आ रही है 7.007, फिर 0.770 इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए सबसे बड़ी नंबर इसमें कौन सी है, ठीक है। तो तृतीय स्थान पर तो सबसे बड़ी नंबर पहले देखिए, तो 070, 700 और 707 में कौन बड़ा है? 007। तो आप कहेंगे कि ये सबसे बड़ी नंबर ये तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी, ठीक है। ये किस पे आ जाएगी? पहले स्थान पर। अब इन तीनों में कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये 0 पॉइंट है। फिर ये देखें तो ये किस पे आ जाएगी? सेकंड प्लेस पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद थर्ड प्लेस पे कौन सी नंबर आएगी? 07 या 00? तो आप कहेंगे कि थर्ड प्लेस पे ही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 07 वाला, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। बात आ रही समझ में? आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पेज डाउन किया, ठीक है। 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, यानी दहाई के स्थान का अंक यानी दूसरा, पीछे से दूसरा अंक 8 है। अब इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, तो यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, ठीक है। बात आ रही समझ में?
अब आपको फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाना है कि भाई फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा सही है। फिर उसके बाद 1000 के स्थान का अंक 0, अब देखिए किसमें 0, इसमें 0, इसमें नहीं है, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो पहला ही आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो आपकी जो 64,082 है आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, चलिए सारे, अब आइए ऑप्शन की तरफ, सब 2 अंकों की संख्याएं हैं। उसके बाद कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 के बाद 7, 2, 3, 3, 5, ये सारे सब क्रमिक मतलब एक साथ आने वाले, ठीक है, क्रमिक आने वाले। जैसे 5 के बाद कौन सी आती है अभाज्य संख्या, 7, 2 के बाद कौन सी आती है, 3, तो क्रमिक हैं सब, ठीक है। 1 के बाद 3, 1 और 3 ये तो नहीं है, ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी जो अंकों का योग है तो 3 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है। 3, 1, 4, 4 तो 4 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से नहीं होगा, ये कैंसिल। 5, 3, 8, ये 4 से तो डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा। 3, 2, 5 किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो पहला ऑप्शन 5, 7, 12 ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आज की स्लाइड में बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो सीटेट में पूछे गए थे, इसके बाद और क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आए थे 8 नवंबर, ठीक है, 2019 को, ठीक है, 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। इन 13 क्वेश्चंस को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय लेते हैं तो 2 मिनट, उससे ज़्यादा समय इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम पेडागॉजी भी लेकर आएंगे मैथमेटिक्स की, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, ठीक। हम अगले लेक्चर में फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।